हेलो दोस्तों, FDIT यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं NFL इलेक्ट्रिशियन का प्रीवियस ईयर पेपर जो हाल ही में 15 दिसंबर को हुआ था, उसी का पेपर सोल्व कर रहे हैं। और इससे पहले हमने 2 पार्ट सोल्व कर लिए। जिसने अभी तक पीछे के 2 पार्ट नहीं देखे वो पहले पीछे के 2 पार्ट जाकर देखें। और हम आज तीसरा पार्ट सोल्व कर रहे हैं। और सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको हमारी इसी तरह की क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना किसी देरी के अब आगे बढ़ते हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 101। देखो 101 क्वेश्चन क्या है कि सर्किट ब्रेकर में शंट ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है। सर्किट ब्रेकर में मैनुअल रूप से ट्रिप करना, सर्किट ब्रेकर में खुलने में देरी करना, ओवरलोड माध्यम से सुरक्षा प्रदान करना, सर्किट ब्रेकर को दूर किसी अन्य स्थान से ट्रिप करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे देखो, क्वेश्चन नंबर है 102। निम्नलिखित में से कौन सा वेस्टर्न यूनियन जॉइंट है। आपसे पूछ रहा है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट कौन सा है। आपका ये तो जो है कौन सा है, मैरिड जोड़। कौन सा है, मैरिड जोड़। ठीक है, ये है आपका ब्रिटानिया जोड़। ब्रिटानिया जोड़, ठीक है। ये आपका है ऐठा हुआ जोड़, ऐठा हुआ, ऐठा जोड़, ठीक है। और जो शेष बचा है ये कौन सा हो गया, वेस्टर्न यूनियन जोड़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। किस प्रकार का सर्किट ब्रेकर अपनी उच्च अंतरायण व्यवधान क्षमता के लिए जाना जाता है और अक्सर उच्च वोल्टेज का अनुप्रयोग किया जाता है। ठीक है, उच्च वोल्टेज के लिए किया जाता है। इंटरप्ट कैपेसिटी ऑफ, देखो हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए मैनेजर सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, थर्मल सर्किट ब्रेकर। तो जो हमारा होता है सबसे उच्च वोल्टेज के लिए अनुप्रयोग किया जाता है वो होता है हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 104। वह स्थान जहाँ समांतर रूप से जुड़े तीन तीन फेज अल्टरनेटर का उपयोग करने विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है निम्न कहलाता है। बिजली संयंत्र, पावर प्लांट, सब स्टेशन, फीडर और डिस्ट्रीब्यूशन। तो 104 जो होता है तो उत्पादन किया जाता है किसका, विद्युत शक्ति संयंत्र का। तो वो किस में किए जाते हैं, पावर प्लांटों के द्वारा उत्पादन किया जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट हुआ, पन बिजली संयंत्र हुआ, नाभिक के संयंत्र हुआ, इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक 4 पोल 1200 RPM अल्टरनेटर निम्नलिखित आवृत्ति EMF उत्पन्न करेगा। ठीक है, मतलब आपको इसमें क्या ज्ञात करनी, एफ। तो इसका जो हो जाएगा तो एफ बराबर क्या होता है, P/N/120। ठीक है, क्या होता है, अपॉन 120। देखो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है। ठीक है, तो एफ बराबर क्या हो जाता है, P/N/120। अब मुझे ये बताओ पोलों की संख्या कितनी है, 4। तो 4 पोल रख दिए। एन कितने हैं, 1200। ठीक है, कितनी है, 120। तो ए से ए गया 1, 12 से 12 गया, तो 12 एकम 12 भाई, यहाँ एक कितना है, 120। तो 1 से 1 गया ना। ठीक है, ऊपर कितने बच गए, 10। तो कितनी हो गई, 40 हर्ट्ज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 40 हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर है, डीसी मशीन में मुख्य आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए कौन सी वाइंडिंग उत्तरदायी होती है। आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग, कम्यूटेटर वाइंडिंग। तो जो हमारी आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न करती है वो कौन सी वाइंडिंग करती है, आर्मेचर वाइंडिंग। ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 107। एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। क्या कह रहा है, मैकेनिक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। तो मोटर, ट्रांसफार्मर, रिएक्टर, जनरेटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। ठीक है, और यदि इसका उल्टा कर दें तब क्या हो जाएगा, मोटर। जो विद्युत को यांत्रिक में बदलती है वो कौन सी है, मोटर होती है। और यांत्रिक को विद्युत में बदलती है वो कौन सी है, जनरेटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। देखो 108 क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि विद्युत रखरखाव करते समय उपयुक्त वोल्टेज रेटेड टूल उपकरणों का उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, विद्युत रखाव करते समय वोल्टेज रेटेड टूल, ठीक है, कोई भी उपकरण है उसका रेटेड वोल्टेज और की बात करें तो इससे काम तेज़ी से होता है। भाई एक बात बताओ, कोई जैसे स्क्रू ड्राइवर है उसकी रेटेड वोल्टेज 500 वोल्टेज तक वो स्क्रू ड्राइवर काम करता है, कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे काम तेज़ी से थोड़ी होगा, ये तो गलत। यह एक कानूनी आवश्यकता होती है, नहीं कोई कानूनी आवश्यकता नहीं। ये बिजली के झटके या उपकरण की क्षति के जोखिम को कम करता है। यह अधिक लागत होती है, अधिक लागत से कोई मतलब नहीं, इसमें जो उनकी रेटेड वोल्टेज होती है उसके द्वारा क्या होता है, यह बिजली के झटके या उपकरण क्षति को जोखिम को कम करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो 109, लाइव तार, ठीक है, आपको लाइव सर्किट पर विद्युत कार्य करना हो, मतलब एक फेस तार पे आप या लाइन पे आप काम कर रहे हो, चालू लाइन पे, तो आप फर्स्ट कदम आपका क्या रहेगा, किस तरह आप कार्य करोगे हमेशा, क्योंकि यदि आप अनुभवी हैं तो यह सुरक्षित है, केवल अत्यंत आवश्यक होने पर और उचित सावधानी बरतने के बाद, जब भी आप चाहें निजी कार्य के दौरान। देखो क्या कह रहे हैं, हमेशा, क्योंकि यदि आप अनुभवी हैं तो यह सुरक्षित है, ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, केवल अत्यंत आवश्यक होने पर उचित सावधानी बरतने के बाद ये भी ठीक है, जब आप चाहें ऐसे चालू लाइन में थोड़ी चढ़ जाओगे, निजी कार्य के लिए नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि केवल अत्यंत आवश्यक होगा तभी हम क्या करते हैं, चालू लाइन पे काम करते हैं, अन्यथा इस पे नहीं करते। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, बिजली से जलने पर निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त प्राथमिक उपचार कदम उठाओगे। यदि बिजली से आपको शॉक लगा और उसके बाद जल गए तो उस समय आप प्राथमिक कदम क्या उठाओगे। जले हुए पर सीधे ही बर्फ़ लगाएंगे, नहीं जले हुए पर बर्फ़ नहीं लगाएंगे। जले को रोगाणु रहित नॉन स्टिक ड्रेसिंग से ढकेंगे, हाँ ये ठीक है। जो भी फपोले बने उन्हें फोड़ देंगे, नहीं इसको फोड़ देंगे उससे घाव हो जाते हैं। दर्द को कम करने के लिए जले को जोर से करना, नहीं उससे वो हो जाएगा, ठीक है, तो ज़्यादा पेन हो जाता है, दर्द हो जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 111। 111 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त उस ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी पूर्ति उपभोक्ता की तुलना में अधिक दर पर होती है। तो थर्मल, सौर, गैस, परमाणु। तो जो अधिक होता है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, प्राकृतिक स्रोत ऊर्जा, प्राप्त ऊर्जा का नाम बताइए जो तुलना में अधिक होता है, तो वो हो जाता है सौर ऊर्जा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्युत परिपथों में एमसीबी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जो हम घर में एमसीबी लगाते हैं तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, अर्थदोष से सुरक्षा। तो अर्थदोष से सुरक्षा कौन करती है, ELCB, ठीक है, जिसका नाम है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ओवरलोड से सुरक्षा, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा, आयनीकरण से सुरक्षा। तो देखो वैसे तो एमसीबी जो होती है, ठीक है, दोनों से सुरक्षा करती है, ठीक है, एमसीबी जो होती है वो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से दोनों से करती है, जिसके अंदर क्या होती है, एक सोलेनाइड की छड़ होती है, एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है, तो उसमें दोनों का कार्य करती है। अब इसके अंदर पूछा गया एमसीबी प्राथमिक कार्य, फिर फर्स्ट कंडीशन क्या रखी गई है इसके अंदर, तो फर्स्ट कंडीशन जो होती है वो होती है शॉर्ट सर्किट के अंदर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 113, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 113 है हमारा। क्या कह रहा है कि यूनिवर्सल मोटर, ठीक है, क्या है कि यूनिवर्सल मोटर में टेप फील्ड विधि का उपयोग किया जाता है। कि आपकी ये वाइंडिंग है और इस वाइंडिंग में क्या कर रखे हैं हमने, अलग अलग टेप निकाल रखी है, 1 2 3 4 ऐसे 5 ऐसे टेपिंग निकाल रखी है। तो इसकी बात कर रहा है कि टेपिंग विधि का उपयोग किया जाता है धारा नियंत्रित करने के लिए, गति को नियंत्रित रखने के लिए, टॉर्क को नियंत्रित करने के लिए, शक्ति को नियंत्रित। इससे शक्ति नियंत्रण होती नहीं है, टॉर्क नियंत्रण होता नहीं है। अब देखो जैसे अलग अलग आप टेपिंग निकालोगे तो उससे क्या होता है कि आपकी जो गति होती है उसको कंट्रोल किया जाता है उससे। ठीक है, तो आपने मिक्सर देखी है, ठीक, उसमें कौन सी होती है, यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर होती है। तो मिक्सर में क्या है, अलग अलग स्विच लगे होते हैं। तो जैसे आप फर्स्ट को दबाते हो तो फर्स्ट को जैसे स्विच को ऑन करते हो तो उसकी गति कम रहती है, सेकंड को दबाते हो फिर फास्ट हो जाती है, फिर थर्ड को दबाते हो और फास्ट हो जाती है। जैसे फिफ्थ पे जाते हैं तो वो पूरी वाइंडिंग क्या करती है, काम करने लग जाती है, इसलिए वो क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और कम हो जाता है, उसको धारा पूरी मिलने लग जाती है और वो क्या होती है, उच्च गति पे घूमने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो हमारा
114 नंबर। 114 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में किस प्रकार का एसी ट्रांसमिशन अपनाया जाता है? 3 फेज 4 तार, ठीक है, 3 फेज 3 तार, 3 फेज 5 तार, एकल फेज 3 तार। तो हमारा जो भारत में ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो वो किया जाता है हमारा 3 फेज 3 तार उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो 115। पी एन जैक्सन डायोड में जब पी साइड पॉजिटिव से जुड़ा होता है और एन साइड डीसी सप्लाई के नेगेटिव से टर्मिनल से जुड़ा होता है तो डायोड निम्न में से क्या होगा? फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस, कट ऑफ मोड और सक्रिय क्षेत्र। तो ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि ये कोई पी एन डायोड है, ठीक है, ये क्या है? पी एन डायोड। मैं यहाँ बैटरी जोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये हमने बैटरी जोड़ दी, ये प्लस है ये माइनस है। ये कह रहा है कि पी साइड पॉजिटिव से जुड़ा है, ये पी और ये एन है। तो पी किससे जुड़ा है? पॉजिटिव से। एन किससे जुड़ा है? नेगेटिव से, ठीक है, पी पॉजिटिव से एन नेगेटिव से। तो ये जो हो जाता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो इसमें करंट कहाँ हो रही है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो ये कौन सा होता है? फॉरवर्ड बायस, ठीक है, क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखो कि उच्च वोल्टेज के लिए संचरण में निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? उच्च पिन, कांच, स्ट्रेन और सस्पेंशन। तो 116 होता है, उस 16 नंबर क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या हो जाएगा? सस्पेंशन इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर होता है वो होता है 33 केवी से अबव के लिए, ठीक है, किसके लिए? 33 से अबव के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 117। इलेक्ट्रिकल लॉकआउट या टैक आउट प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण हेतु यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपकरण कुशलतापूर्वक संचालित हो, विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए, रखरखाव के दौरान श्रमिकों को खतरनाक ऊर्जा स्रोत से बचाना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रखरखाव के दौरान श्रमिकों को खतरनाक ऊर्जा स्रोत से बचाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 118। देखो, यदि एक 200 वाट का लैंप और एक 100 वाट का लैंप श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, कौन सा तेज़ रोशनी देगा? ठीक है, कौन सा तेज़ रोशनी देगा? देखो इस तरह ये लैंप जोड़ दिया आपके श्रेणी में, ठीक है, एक ये तो है 200 वाट का और ये है 100 वाट का, ठीक है। अब ये पूछ रहा है दोनों समान रूप से रोशनी देंगे, दोनों की रोशनी कमी होगी, तो न तो दोनों समान रूप से देंगे न रोशनी में इनकी कमी होगी, तो पहला और दूसरा नहीं है। अब बात है कि ये पूछ रहा है सीधा सा कि 100 वाट का देगा या 200 वाट का देगा, ठीक है, 100 वाट का देगा या 200 वाट का देगा। तो जिसके अंदर क्या होगा कि हमारा फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू V² अपॉन R, ठीक है। अब जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें वाटेज कम होगी, और P बराबर क्या होता है? V इंटू आई, ठीक है, क्या होता है? P बटा V इंटू आई। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे पावर कम होगी, करंट का मान कम होगा, तो ये रोशनी क्या देगा? ज़्यादा देगा। तो जो 100 वाट का बल्ब होता है वो रोशनी क्या देता है श्रेणी में क्या देता है? जो कम वाट का होता है वो देता है ज़्यादा रोशनी, और समांतर में जो अधिक वाट का होता है वो अधिक रोशनी देता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कौन तेज़ रोशनी देगा, तो ये देगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 119 क्या कह रहा है? सामान्य वितरण लाइन है 3 तार प्रणाली, 4 तार प्रणाली, 5 तार प्रणाली, 2 तार प्रणाली। 5 तार प्रणाली होती नहीं है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। तो सामान्य पूछ रहा है, ये सामान्य जो होती है वो कौन सी होती है? 4 तार प्रणाली, जो Δ2 स्टार में ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि यदि किसी वाइंडिंग में कुंडलन पर पोल पर फेज की संख्या 1 है, ठीक है, मतलब कॉइल की संख्या पर पोल पर फेज है, ठीक है, और उनकी संख्या क्या है? 1 है, ठीक है, क्या है? 1 है। तो उस वाइंडिंग को क्या कहा जाता है? बास्केट वाइंडिंग, संकेटर वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, स्केन वाइंडिंग। तो जो जिसका पर पोल पर फेज संख्या का मान 1 होता है
उसे कहते हैं कंसेंट्रिंग वाइंडिंग, संकेंद्रीय वाइंडिंग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 121। एक आर्क लैंप में प्रकाश किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? फिलामेंट के द्वारा, वैक्यूम के द्वारा, विद्युत चाप आर्क के द्वारा, हैलोजन के द्वारा। एक आर्क लैंप होता है, ठीक है, एक जो आर्क लैंप होता है वो किसके द्वारा प्रकाश उत्सर्जित करता है? ठीक है, तो ये विद्युत चाप के द्वारा करता है, इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा उत्पन्न करता है। ब्रिज रेक्टिफायर निर्माण के लिए कितने डायोडों की आवश्यकता होती है? हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें कितने? 4, 3, 5, 2। तो जो ब्रिज रेक्टिफायर होते हैं उसमें होते हैं 4, ठीक है। हाफ वेव में होते हैं 2 और फुल वेव में होते हैं, सॉरी, हाफ वेव में होते हैं 1 और फुल वेव में होते हैं 2 और ब्रिज में होते हैं 4। तो हाफ वेव में कितने हो जाएंगे? 1, फुल वेव में 2 और ब्रिज में 4 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 देखो क्या कह रहा है। एक उत्पादन स्टेशन जो कोयले के दहन की ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, किसको? कोयले के दहन को ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। जल विद्युत शक्ति संयंत्र, ताप शक्ति संयंत्र, नाभिकीय शक्ति संयंत्र, जवाहरी शक्ति संयंत्र, ठीक है। तो जो तापीय विद्युत संयंत्र होता है वो क्या करता है? ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मोटर उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण देगी? कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, रेजिस्टेंट स्टार इंडक्शन रन मोटर, छायांकित पोल मोटर, यूनिवर्सल मोटर। तो जो हमारी सबसे अच्छा उच्च प्रारंभिक टॉर्क होता है वो होता है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है। अस्थायी संधारित्र मोटर में संधारित्र कैसे जुड़ा होता है? प्रारंभिक वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में, प्रारंभिक वाइंडिंग के साथ समांतर में, चालू वाइंडिंग के साथ श्रेणी में, चालू वाइंडिंग और प्रारंभिक वाइंडिंग के साथ श्रेणी में, ठीक है। तो ये जो होता है स्थायी कैपेसिटर जो होता है प्रारंभिक की वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ऐसे हमारे पंखे की वाइंडिंग ऐसे होती है, ठीक है, ये और ये, ठीक है। यहाँ कैपेसिटर जुड़ा होता है। तो ये तो क्या हो जाती है? स्टार्टिंग वाइंडिंग, और ये हो जाती है रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग की क्या होता है? श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हमारे अगले वीडियो में देखेंगे पार्ट 4 में। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन रखें ताकि आपको हमारी इसी तरह की क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।